जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग पीजी सॉफ्टवेयर की एक सीरीज ओपन करने जा रहे हैं। और आज की डेट में हम लोग को देखना है कि पीजी सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम लोग कंपनी कैसे बनाते हैं और प्रैक्टिस सेट की एंट्री कैसे करते हैं। ये तो आप प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट पेज पर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इनवाइस मिलेगा। जब आप जो है कहीं पर भी बिजी सीख कर वर्क करने जाएंगे तो कुछ इसी तरीके का इनवाइस आपको मिलेगा, जिसको सिंपली हम लोग बिल बोलते हैं। तो इसी तरीके का बिल आपको मिलेगा। बिल पे सबसे ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवाइस, और यहाँ पर आपके सप्लायर का डिटेल दिया रहेगा। ये आपका सप्लायर है, ये आपके बिजनेस का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, इस नाम से आपको कंपनी बनाना होगा। उसके बाद थोड़ा सा और बिल की तरफ नीचे बढ़ेंगे, ये तीन आइटम आपके दे रखे हैं। इन तीनों आइटम का एचएसएन कोड दे रखा है, इनकी क्वांटिटी दे रखी है, ठीक, उनका रेट दे रखा है, और इनकी टैक्सेबल वैल्यू दे रखी है। और सबसे नीचे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया गया है, और लास्ट में राउंड अप लगाया है। तो टैली और बीजी में मेन फर्क यही है कि बीजी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा चलाना आसान होता है। कुछ शॉर्टकट कीज का हमें ध्यान रखना होता है। टैली में जहां पर हम लोग कोई भी लेजर बनाने के लिए अल्ट सी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर बीजी में हम लोग F3 का इस्तेमाल। तो हमने पुराने बीजी के वर्जन को रिमूव कर दिया और दोबारा एक टैली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे, और उसी टैली पर हम लोग अपना सारा वर्क करेंगे। तो देखिए, हमारे कंप्यूटर में पहले से जो है हम लोग का बीजी सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल था। तो पहले हम इस बीजी को रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ से अनइंस्टॉल कर दे रहे हैं। आप लोगों के सामने एक बीजी दोबारा इंस्टॉल डाउनलोड किया जाएगा और डाउनलोड करके इंस्टॉल किया जाएगा। आज थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का और होगा, और कल से फिर कोर्स आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज दोनों बैच के बच्चे आ गए हैं। ठीक है, कल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करके और आप लोग देख लीजिए। ठीक। अब सबसे पहले विधि को डाउनलोड करने के लिए आपको सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करके क्रोम ब्राउजर पर जाना होता है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होता है बिजी विन, इस तरीके से बिजी विन। और जैसे आप बिजी विन लिखकर सर्च करेंगे, सबसे पहली जो साइट खुलती है वो साइट होती है बिजी.इन की। और बिजी.इन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर बिजी का सबसे लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा, जो कि है बिजी 21 और रिलीज 10.3। ठीक है, और इसको हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड करते समय आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछा जाएगा, और सिटी पूछा जाएगा। तीनों भरकर आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये सेटअप आपका यहाँ पे डाउनलोड कर, ये है बिजी के सेटअप को डाउनलोड करने का तरीका। ठीक है, और यहाँ पे ये शो इन फोल्डर का बटन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर हमारा फोल्डर में शो होने लगेगा, और हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल। ध्यान दीजिए, इस सॉफ्टवेयर को जब भी हमें इंस्टॉल करना होगा तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाना होता है। और इस फोल्डर का नाम हम कुछ भी वैसे रख सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा इस फोल्डर का नाम हम रखें बीजी विन। ठीक है, इस फोल्डर एक फोल्डर हमने बना लिया, इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं, और इसका नाम दे देंगे बीजी विन। ठीक है, ये बीजी विन का फोल्डर हमारा बन के रेडी। अभी ये फोल्डर बिल्कुल खाली है, हमें इसी फोल्डर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो जैसे सेटअप को हम स्टार्ट करेंगे, ये सेटअप हमारा कुछ इस तरीके से ओपन होगा, और यहाँ सेटअप पर जैसे डबल क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद इंस्टॉलेशन इसका स्टार्ट। और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को हमें सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर को जब भी इंस्टॉल करेंगे तो डी ड्राइव के भीतर इंस्टॉल करेंगे, एक फोल्डर बना, जिससे अगर सिस्टम आपका फॉर्मेट हो तो आपका सॉफ्टवेयर डिलीट ना हो। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक लगा देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे चेंज। चेंज करने के बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डी ड्राइव, और डी ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से बी बटन प्रेस करेंगे, तो बीजी विन का जो फोल्डर अभी हमने बनाया है उस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे।
और सेलेक्ट करके ओके करेंगे। इससे हमारा डी ड्राइव के बीजी विन फोल्डर के भीतर ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद हम कर देंगे इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा, सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सबसे मेन चीज होता है आपका डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी वह प्लेस होता है जहां पर हमारी कंपनी क्रिएट होती है। डेटा डायरेक्टरी वह प्लेस है जहां पर हमारी कंपनी क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम कंपनी अपनी क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद कंपनी का बैकअप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं, जिससे हमारा ऑटोमेटिक बैकअप उसी लोकेशन पर सेव होता है। ठीक है, तो ये देखिए डी ड्राइव में हमने बीजीविन का जो फोल्डर बनाया था, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कंपनी बनाने का। तो जैसे हम बीजी के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा बीजी का इंटरफेस। यहाँ पे हमको परमिशन देना होगा, दोनों को सेलेक्ट करके आपको अलाउ एक्सेस करना होगा। और अलाउ एक्सेस करने के बाद हमें यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक करना होगा। और सबसे पहला काम होगा यहाँ पर क्रिएट कंपनी, कंपनी बनाना। ठीक है, कंपनी बनाना। बाय डिफॉल्ट देखिए जब कंपनी बनाएंगे, उसी के नीचे लिखा है सेट डेटा डायरेक्टरी। सेट डेटा डायरेक्टरी पर आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डी ड्राइव में बीजीविन फोल्डर के भीतर डेटा नाम का एक फोल्डर बना देगा, और उसी फोल्डर में आपकी कंपनी इंस्टॉल, उसी फोल्डर में आपका डेटा रहेगा। तो इसको ओके कर दीजिए, आप करिए क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे हेल्प और ट्रेनिंग का वीडियो आपको सजेस्ट करेगा। अगर आपको हेल्प और ट्रेनिंग की जरूरत है, आप यहाँ पे यस करिए और हेल्प ट्रेनिंग की वीडियो देखिए। अदरवाइज आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप आगे, सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा कंपनी का नेम बताना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना देखना है। तो हमारे लिए जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल। इसी नाम से हमको एक कंपनी बनानी है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें बनाना है यहाँ पे श्री राम बिल्डिंग मटेरियल के नाम से एक कंपनी। हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद पेस्ट। ये हो गया हमारी कंपनी। ठीक, यहाँ बैच कोड भी हम लगा दे रहे हैं 3.4। ठीक, शॉर्ट नेम हमें हमसे पूछा जाएगा तो हम सेलेक्ट करके लिख देंगे SRBM। कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, फाइनेंशियल ईयर का कोई दिक्कत नहीं, आप 1/4/2024 ही रखिए। यहाँ एड्रेस आपको भर देना है। तो अपने केस में देखिए जो एड्रेस दे रखा है वो है राम बाग चौराहा और डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। तो एड्रेस को कम से कम 2-3 लाइनों में आप भरिए, जिससे एड्रेस आपका पूरी की पूरी तरीके से आ जाए, क्योंकि यही एड्रेस आपका इनवाइस पर प्रिंट होगा, यही एड्रेस बैलेंस शीट पर प्रिंट होगा, यही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर प्रिंट होगा, यही एड्रेस आपका हर जगह जाए। इसलिए इस एड्रेस को ध्यान से आपको भरना है। ठीक, तो कंपनी बनाना देखो बहुत आसान है। यहाँ पे आप कंपनी का पूरा नाम टाइप कर देंगे, प्रिंट नेम ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। शार्ट नेम अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे बना के लिख सकते हैं। कंट्री को सिलेक्ट करेंगे इंडिया, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर से कोई मतलब है नहीं, आप 1/4/24 ही रखिए। और यहाँ पे आपको एड्रेस देना है राम बाग चौराहा, और फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे देना है। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दे रखा है कुशीनगर। इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके अगेन हम यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट। ठीक, पिन कोड यहाँ पर दे रखा है, जो भी पिन कोड यहाँ पे दे रखा होगा इस कंपनी का वो पिन कोड आप यहाँ पर भर देंगे। अगर पिन कोड आपका नहीं है तो अपनी तरफ से हम लोग 2743 और 04 भर दे रहे हैं। CIN नंबर, ठीक है, जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी एक्ट में होता है किसी बिजनेस का, तो वहां पे उसको CIN नंबर मिलता है। CIN का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब किसी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होता है तो उसको वहां पे CIN नंबर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे CIN नंबर नहीं है, हमको भरना है यहाँ पर IT पैन नंबर, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो पैन कार्ड इशू किया जाता है उस पैन का नंबर हमें यहाँ पर भरना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा 15 अंक का GST नंबर है। अगर इसमें शुरू के 2 अंक हटा दिए जाएं और लास्ट के 3 हटा दिए जाएं, 20 का जो बचेगा वही हमारा होगा पैन। इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे वापस पेस्ट। ये हो जाएगा हमारा पैन नंबर।
और यहाँ पे फिर हमको भरना है टेलीफोन नंबर। एक ईमेल आईडी भर देंगे, जो भी ईमेल आईडी होगी। आपकी कंपनी का जो अकाउंटेंट होगा आपको उसका नाम भरना है, उनका ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना, ये ऑप्शनल है। आपकी कंपनी की का जो सीए होगा उसका नाम, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर आपको भरना है। करेंसी सिंबल आपका रुपीज ही होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और कुछ नहीं भर चेंज करना है। सबसे लास्ट में यहाँ आपको आना है और 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी नंबर आपको भरना। ठीक है, तो ये जीएसटी नंबर यही कंपनी में दे रखा है, ये पूरा का पूरा हमने 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। और ये 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, नहीं भरेंगे तो जीएसटी 1 का रिपोर्ट आपका गलत होगा, फिर उसको सब बनाने बहुत टाइम लगेगा। पहली में आप लोगों ने अनुभव किया ही होगा इस चीज का। ठीक, इसलिए कंपनी को बनाते समय ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ध्यान से चेक करके भरिए। कोई अंक इधर उधर आगे पीछे नहीं करना है, इसको करना है यहाँ पे सेव। जैसे आप इसको सेव करेंगे तुरंत पूछा जाएगा यस, और यस करने के बाद आपसे पूछा जाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपको अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए एक यूजर नेम और एक पासवर्ड सेट कर देना। ठीक है, बात समझ आ रहा ना? तो यहाँ से अपना यूजर नेम और यहाँ से अपना पासवर्ड आप सेट कर दें। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी को बनाने का तरीका। यहाँ से अपनी कंपनी हम क्रिएट कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ गया, कंपनी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप इसको कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पूछ जाएगा यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप इसे नो कर देंगे तो आपकी कंपनी पर कोई पासवर्ड नहीं रहेगा, इससे कोई भी कंपनी आपका ओपन कर सकता है। बेहतर है कि आप इसे यस करिए। और यस करने के बाद आपको एक यूजर नेम बनाना है। हमने यूजर नेम बना दिया यहाँ पर राम। रीचेक पासवर्ड भी हमने भर दिया राम, और कन्फर्म पासवर्ड में भी हमने कर दिया राम। तो ये हमारा हो गया, यूजर नेम भी राम हो गया, पासवर्ड भी राम हो गया, इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हमारी कंपनी बन के तैयार। अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं करना है, यह एग्जिट का छोटा सा बटन है, आपको यहाँ पे क्लिक करके बाहर आ जाइए। ये हो गया कंपनी का इंटरफेस। ठीक, इस कंपनी के इंटरफेस में सबसे राइट साइड में हम यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, आगे बताया जाएगा आपको। और यहाँ फ्रंट पर अपना कोई फोटो या अपने बिजनेस का कोई फोटो या कोई चीज है, कोई पोस्टर है, बैनर है, तो उसको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए होगा, देखने में अच्छा लगेगा बस, और इससे कोई मतलब नहीं, इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला काम, हमारी कंपनी तो बन के तैयार। ठीक, हमने अभी तक क्या किया? अभी तक हमने बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद हमने अपनी कंपनी बनाई। अब कंपनी बनाने के बाद सबसे पहला काम हमारा सप्लायर का लेजर बनाना। तो यहाँ अपने सप्लायर का लेजर हम बनाएंगे। हमारा सप्लायर है लक्ष्मी एजेंसी के नाम से, जिसका एड्रेस है नियर RK BK शोरूम, मोहद्दीपुर गोरखपुर, स्टेट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये उसका GSTIN नंबर है, स्टेट है यूपी, और ये ईमेल आईडी है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे भरनी। तो सप्लायर का लेजर बनाने से पहले, अगर सप्लायर का लेजर आपको पहले से बनाना है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, मास्टर में जाएं, अकाउंट पर जाइए और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें। ठीक, जैसे ऐड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे पूछा जाएगा आपके सप्लायर का नाम। ठीक, तो हमें यहाँ पे सप्लायर अपना बना लेना है लक्ष्मी एजेंसी के नाम से। ये हो गया हमारा सप्लायर। क्योंकि सप्लायर है इसलिए ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। हमेशा सप्लायर का लेजर बनता है सन्ड्री क्रेडिटर के भीतर। यहाँ ओपनिंग बैलेंस खाली छोड़ देंगे। ठीक, एड्रेस हमें भरना है। एड्रेस देखिए यहाँ पर दे रखा है, नियर RK BK शोरूम। ठीक, ये हो गया हमारा एड्रेस, नियर RK BK शोरूम। इसको हमने कर लिया कॉपी। ठीक, पेस्ट। उसके बाद सेकंड हमको बनना है यहाँ पर मोहद्दीपुर गोरखपुर। तो इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। एक स्टेट उत्तर प्रदेश ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ रजिस्टर रखेंगे। और यहाँ पे हमें 15 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर इनका देना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको हम कर लेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगर उस सप्लायर का आधार नंबर पता है तो भर दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। टिन नंबर, टिन नंबर क्या होता है? GST से पहले वैट में रजिस्ट्रेशन होता था, तो वैट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 अंक का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है।
उसे बोलते थे टिन नंबर। टिन का मतलब तो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। टी से टैक्स, आई से आइडेंटिफिकेशन, एन से नंबर। तो फिलहाल इसका जरूरत नहीं है, ये जीएसटी से पहले एप्लीकेबल था। यहाँ पैन नंबर भर देंगे, इनकम टैक्स का वार्ड नंबर पता है तो भर देंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिए। यहाँ पार्टी का ईमेल आईडी आप भर देंगे। ठीक, ईमेल आईडी आपको दे रखा है, ये ईमेल आईडी। तो चाहेंगे तो ये ईमेल आईडी अपना यहाँ से कॉपी करके आपको भर देना है। उसके बाद ये मोबाइल नंबर है। ठीक, मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो भर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है तो आप भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टेलीफोन नंबर, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उस बिजनेस में जिससे आपकी बात होती है उसका नाम भर दीजिए। अगर कोई ट्रांसपोर्ट फिक्स है जो आपके सप्लायर से आपके गोडाउन तक प्रोडक्ट को लेकर आता है तो ट्रांसपोर्ट का नाम भर दीजिए। स्टेशन आप भर दीजिए गोरखपुर, पिन कोड आप भर दीजिए, डिस्टेंस भर दीजिए, आपके बिजनेस से इस बिजनेस की दूरी कितनी है। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है। आपको मेन जरूरी है कि सप्लायर का नाम सही भरा हो, ठीक, उसका ग्रुप सही हो, उसका एड्रेस सही हो, और उसके बाद यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। इतनी चीज आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद आप कीबोर्ड से यहाँ पे करेंगे अप्रूव। क्या हुआ, चेक डिस्टेंस से वो डिस्टेंस पता कर लेता है आपके पिन कोड से सप्लायर के पिन कोड के बीच की दूरी निकालने। हाँ ठीक है, ये रजिस्टर्ड वर्जन में काम करता है, ये डेमो वर्जन में काम नहीं करता है। ये फीचर तुम्हारा रजिस्टर्ड वर्जन में काम करता है, देखो लिखा है ना, दिस फीचर कैन नॉट बी यूज इन डेमो। जब रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर आता है दूरी निकाल लेता है। ठीक, और इसको हम यहाँ से करेंगे सेव। सेव करने के बाद सप्लायर का लेजर बन के तैयार। अब हमको तीन आइटम बनाने, देखिए इस इनवाइस में हम तीन आइटम परचेज कर रहे हैं। ठीक, इन तीनों आइटम का लेजर हमें बनाना है, ये तीनों आइटम को क्रिएट करना है। चलिए अब हमको तीन आइटम बनाने हैं। ये देखो, पहले समझिए, पहले आइटम का नाम है एमएस राउंड बार। राउंड बार का मतलब होता है छड़ या सरिया जिससे मकान वगैरह बनता है। इसकी मोटाई दे रखी है 12 mm। दूसरा राउंड बार है 10 mm का, और तीसरा राउंड बार है 5.5 mm। ये तीन राउंड बार है। ठीक, क्योंकि ये सारे हैं, इन सब में अगर देखा जाए तो एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है, राउंड बार। ये राउंड बार तीनों शब्द में आया है, यानी हम करेंगे क्या, हम राउंड बार के नाम से ग्रुप बना लेंगे। हम राउंड बार के नाम से एक ग्रुप बना लेंगे, और उसी ग्रुप के भीतर इन तीनों आइटम को हम रख देंगे। बात समझ आ रहा ना। तो हमें सबसे पहला टास्क क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है, एक ग्रुप बना लेना है, और उस ग्रुप का नाम दे देंगे हम राउंड बार। तो आइटम का ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम आ जाएंगे आइटम ग्रुप में, और यहाँ पे करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद, क्योंकि ये सारे हमारे लिए क्या है, राउंड बार है, इसलिए राउंड बार के नाम से हम एक ग्रुप बना लेंगे, और इसी ग्रुप पर हम एचएसएन कोड बाकी सारी चीज लगा दें। तो यहाँ ग्रुप नेम हो जाएगा राउंड बार। ठीक, प्राइमरी को हम करेंगे यस। यस करने के बाद स्पेसिफाई एचएसएन को करेंगे यस, और यहाँ पे हम भर देंगे एचएसएन कोड। इसका एचएसएन कोड है 721410 और 90। तो एचएसएन कोड हमें भर देना है 721410 90। टैक्स कैटेगरी को करना है यस। यस करने के बाद इस पर जीएसटी लगाना है। तो आप देखिए, इन दोनों आइटम पे जो हमारा टैक्स है वो है 18%। कैसे पता चला, यहाँ पर एचएसएन कोड के सामने, ये एचएसएन कोड है, इसके सामने दिया गया है कि सेंट्रल टैक्स पे कितना है 9%, और स्टेट टैक्स कितना दे रखा है 9%। यानी दोनों पे कितना टैक्स है, 9 + 9 यानी 18। टोटल टैक्स कितना हो गया 18। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें टैक्स कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेना 18%, और इसको कर लेना है सेव। इस तरह से हमारा ये ग्रुप बन के तैयार। अब हमको आइटम में जाना है और ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद हमें एक एक करके तीनों आइटम बनाना है। सबसे पहला आइटम हमारा है एमएस राउंड बार 12 mm। ठीक, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम इसको करेंगे फिर। ठीक, और इसका ग्रुप हो जाएगा राउंड बार। क्योंकि एक राउंड बार है तो इसे राउंड बार में हम रखेंगे। यूनिट देखिए, ये जो राउंड बार हमारे लिए आ रहा है ना, ये केजी में आ रहा है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। इसका यूनिट हो गया केजी। ठीक, और यहाँ पे बाकी कोई चेंज नहीं करना है आपको। आपको केवल आइटम का नाम दे देना है, ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है, यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद सीधे कीबोर्ड से F2 बटन दबाना इसको सेव करने के लिए, और यहाँ पे कर देना एंटर, ये सेव कर देना।
ये पहला आइटम हमारा बन गया। दूसरा आइटम हमारा बनेगा MS राउंड बार 10 mm। इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। ठीक, और ये हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राउंड बार की कैटेगरी में जाएगा। यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको भी हम करेंगे F2 से सेव, कीबोर्ड से कर दिया एंटर। तीसरा जो हमारा आइटम है वो है MS राउंड बार 5.5 mm। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके पेस्ट। इसका भी ग्रुप हो जाएगा राउंड बार, यूनिट हो जाएगा केजी, और इसको भी हम F2 से करेंगे सेव। अब यहाँ पे देखो, हम सप्लायर का लेजर भी बना लिए और सारा आइटम भी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब हमको एंट्री करना है परचेज वाउचर में जाके। तो परचेज वाउचर में जाने के दो तरीके हैं। या तो राइट साइड में जो पैनल आपको बना है यहाँ पे दिखेगा ऐड परचेज, या तो यहाँ पे क्लिक करके आप चले जाइए, या फिर सेकेंड तरीका आपके पास ये है कि आप यहाँ ट्रांजेक्शन में आइए, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद परचेज पर आइए, और परचेज पे आने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक। ठीक है, दो तरीका। या तो इस राइट साइड में आप ऐड परचेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ से परचेज वाउचर को ओपन कर लीजिए, या फिर आप ट्रांजेक्शन में आइए, परचेज पर आइए, और परचेज में आने के बाद ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिए। हो गया, सीरीज आपका मेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डेट का कोई बहस नहीं, डेट छोड़ दीजिए। वाउचर नंबर पूछा जाएगा, चूंकि पहली एंट्री इसलिए वाउचर नंबर हम 1 भरेंगे। अब पूछा जाएगा परचेज टाइप। तो ये जो परचेज टाइप है हमारा, वो दो तरीके से है, एक लोकल और दूसरा है सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब जिसको आप इंटर स्टेट समझते थे उसी को बोला जाता है सेंट्रल। बस में आया ना, लोकल और सेंट्रल। तो ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पर हमारा स्टेट और हमारे सप्लायर का स्टेट दोनों सेम, हमारा भी स्टेट यूपी है और हमारे सप्लायर का भी स्टेट क्या है, यूपी, ये दोनों क्या है, सेम है। इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन हुआ वो ट्रांजेक्शन हमारा कहलाएगा लोकल। बात समझ आ रहा ना, हमारा स्टेट और हमारे सप्लायर का स्टेट कैसा है, सेम है, इसलिए ट्रांजेक्शन कैसा हो गया, लोकल हो गया। अब लोकल में चूंकि इन दोनों आइटम पर, तीनों आइटम पे जो टैक्स है वो 18% है। कितना है, 9 + 9 यानी कितना हो गया, 18। यानी ये जो परचेज टाइप वो है वो हमारा हो जाएगा लोकल 18%। बात में आएगा, कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि सप्लायर का स्टेट और हमारा स्टेट एक ही स्टेट में है, इसलिए ट्रांजेक्शन हो गया लोकल। और इस पर चूंकि इस आइटम पे टैक्स लगा है 18%, इसलिए जीएसटी हो जाएगा 18। कैसे सर्च करेंगे इस लिस्ट में से, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए 18। जैसे 18 टाइप करेंगे, यहाँ पे लोकल और सेंट्रल दोनों आएगा। आप यहाँ लोकल सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद पार्टी का नेम, पार्टी का नेम आप सेलेक्ट कर लीजिए, लक्ष्मी एजेंसी हो जाएगा। आईटीसी एलिजिबिलिटी आपको लेना है, इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। नेम ऑफ आइटम में आ जाइए। सबसे पहला जो आइटम है वो MS राउंड बार 12 mm है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करिए MS राउंड बार 12 mm। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2050 kg। देखो 2050 kg है ना, तो अब यहाँ भर देंगे 2050 kg। रेट कितना है, यहाँ पे रेट दे रखा 33 रुपए 94 पैसे, हम यहाँ भर देंगे 33 रुपए 94। यहाँ आ गया 69,577 रुपए, लेकिन यहाँ पे आ रहा 69,578 रुपए 39 पैसे। ये डिफरेंस इसलिए आता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर का राउंडिंग मेथड अलग अलग होता है। इसको यहीं पे ठीक कर लेना है, यहीं पर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर इसको सही कर लेंगे, 69,578 रुपए 39 पैसे बना लेंगे। हम यहाँ टाइप कर लेंगे 69,578 रुपए 39 पैसे, इस तरीके। दूसरा आइटम हमारा है MS राउंड बार 12 mm। हाँ, दूसरा है 10 mm। हमने सेलेक्ट कर लिया 10 mm। क्वांटिटी कितना है, 7,000 kg। हमने भर दिया 7,000 kg। इस बार रेट हम नहीं भरेंगे, हम डायरेक्ट अमाउंट ही भर दे रहे हैं। तो डायरेक्ट अमाउंट है 2,37,584 रुपए 75 पैसे। तो सीधा हम इंटर करके आगे बढ़े, 2,37,584 रुपए और 75 पैसे, ये हमने भर दिया। तीसरा जो आइटम है हमारा वो है 5.5 mm। इसकी क्वांटिटी हमारी है 920 kg। और यहाँ पे रेट नहीं भरना है, आपको सीधे अमाउंट भर देना है 32,784 रुपए 75 पैसे। क्या चीज, आप अगर रेट नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वांटिटी भर दो और यहाँ के अमाउंट भर दो, रेट अपने आप।
ठीक, उसके बाद अप्लाई टैक्स बटन पे क्लिक करिए, टैक्स अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए राउंड अप माइनस, माइनस करने के बाद लिख दीजिए 0.51 टोटल। हाँ, टोटल बिल यहाँ पे हो गया 4,01,138 रुपए हो गया ना। यहाँ पर देखिए टोटल बिल भी आपका उतना आ रहा है 4,01,138 रुपए। ठीक, इस तरह से पूरा परचेज का एंट्री होगा। लास्ट में इसको करिए सेव। सेव करने के बाद आपको बिल नंबर पूछा जाएगा, और यहाँ पे जो है जो बिल नंबर होगा वो है 1196। ये बिल नंबर आपको यहाँ पे भरना है 1196, और इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेव, और इसको हम यहाँ पे कर देंगे, ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेव। बात समझ आ रहा ना? तो यहाँ से अपने ट्रांजेक्शन को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अगर ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना हुआ तो तब हम यहाँ परचेज पर आएंगे, और परचेज पर आने के बाद मॉडिफाई के ऑप्शन पर आएंगे, और मॉडिफाई के ऑप्शन पर आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है उसके लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे अल्ट के साथ एम। तो जैसे मान लो हमने आइटम का नेम हमसे गलत बन गया, हमें इसे सही करना है, तो हम अल्ट के साथ एम बटन प्रेस करेंगे, और ये हमारा यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर देंगे, और चेंज करने के बाद हम F2 से यहाँ पे करेंगे सेव। पार्टी का लेजर गलत हो गया, पार्टी के लेजर पे क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद अल्ट के साथ एम बटन प्रेस करिए। ठीक, जो चेंजेस करना है चेंज करिए, और चेंज करने के बाद सेव कर दीजिए। कहने का मतलब ये है टैली में जो काम कंट्रोल इंटर करता था वही यहाँ पे क्या करेगा, अल्ट एम। कंट्रोल इंटर की जगह अल्ट एम। वहां कंट्रोल ए से हम सेव करते थे, यहाँ F2 से सेव करेंगे। वहां अल्ट सी से क्रिएट करते थे, यहाँ पर F3 से क्रिएट करेंगे। किसी रो को डिलीट करना है तो आप सिंपली उस रो को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से F9 बटन दबा दीजिए और रो गायब। ठीक है, किसी को डिलीट करना है सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। ठीक गया तो गया। हाँ, एक बार कंट्रोल जेड ट्राई करके देखो, नहीं आएगा। ठीक है, वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर वापस लाना तो फिर टाइप करके लाना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद अगर पूरी एंट्री को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से F8 बटन। ये सब कहाँ लिखा है, सब देखो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ देखो, F8 से डिलीट, F12 से कॉपी, F12 से पेस्ट, P से प्रिंट, M से ईमेल, S से SMS, सब यहाँ पे दे रखा है। कैंसिल करना है X बटन से कैंसिल हो जाएगा। सेव करने के लिए नीचे दे रखा है। ठीक है, ये सारा शॉर्टकट यहाँ पे दे रखा है। बाकी धीरे धीरे चलाते चलाते ऑटोमेटिक आप सेव जान जाएंगे कैसे इसको यूज करना है। प्रैक्टिस सेट अभी आपको मिल जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आपको करना ये है, इसका लैब में जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है। डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर को, डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से एक इनवाइस की एंट्री करनी है। जहां दिक्कत होगी लैब में सर लोग पूछ लेंगे, नहीं कोई बताएगा, इस क्लास में हम पढ़ा रहे होंगे, हमको बुला के ले चलना, हम बता दें। हाँ, लेकिन एंट्री करके घर जाना है। ये नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सब बहाना नहीं चले। पढ़ना है तो कायदे से पढ़े। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त हो रही है।